नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल ज्ञान दर्पण में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ, आइसक्रीम का सपना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सीता और सुषमा दो सगी बहनें थीं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं और एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। सीता सुषमा से बड़ी थी और समझदार भी थी। वह घर और स्कूल सब जगह सुषमा का ध्यान रखती थी। दोनों बच्चे पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, लेकिन सुषमा की एक परेशानी थी। वह अगर किसी खाने की चीज़ को सपने में देख लेती थी, तो जब तक वह उसको खा नहीं लेती तब तक उसे हर जगह वही चीज़ दिखाई देती थी। इसके साथ ही उसे नींद में चलने की भी बीमारी थी। सीता सुषमा की इस बीमारी और परेशानी के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। इसीलिए सुषमा अगर सुबह उठकर सीता को अपने सपने के बारे में बताती कि उसने खाने की किसी चीज़ का सपना देखा है, तो वह सुषमा को वह चीज़ खिला देती थी, ताकि सुषमा किसी परेशानी में न पड़े। एक बार सुषमा और सीता के मम्मी पापा को किसी ज़रूरी काम से शहर के बाहर जाना पड़ा। यह दोनों बच्चे अपनी दादी के साथ घर पर थे। दूसरे दिन सुबह सुषमा उठी और उसने सीता से कहा, दीदी, कल रात मैंने एक सपना देखा कि मैं एक बड़े से पार्क में हूँ, जहाँ चारों तरफ चॉकलेट, टॉफ़ी और आइसक्रीम के बड़े बड़े कोन रखे हैं। मैं एक बड़ी सी आइसक्रीम के कोन की तरफ बढ़ रही हूँ। मैं देखने में तो बहुत पास लग रहा था, लेकिन जब मैंने उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया तो मैं उसके पास पहुँच ही नहीं पा रही थी। सीता समझ गई कि आज सुषमा को आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। सीता ने सुषमा से कहा, सुषमा, मम्मी पापा तो शाम को आएंगे, इसीलिए आज तुम्हें शाम तक आइसक्रीम का इंतज़ार करना होगा। सुषमा ने कहा, अगर मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगी तो कोई परेशानी ना हो जाए। सीता ने कहा, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। दोनों बहनें तैयार हुईं और स्कूल की तरफ चल दीं। सुषमा को तो हर जगह सिर्फ आइसक्रीम ही दिख रही थी, लेकिन सीता ने जोर से उसका हाथ पकड़ कर रखा था और बार बार उसे बोल रही थी मम्मी शाम को आएगी, तब हम आइसक्रीम खाएंगे। किसी तरह दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। दोनों की क्लास अलग थी, इसीलिए सीता ने सुषमा को उसकी क्लास में छोड़ा और उससे कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, शाम को हम आइसक्रीम खाएंगे। फिर सीता अपनी क्लास में चली जाती है। उस दिन संगीता मैडम क्लास में नहीं आती हैं और सारे बच्चे बात करने लगते हैं और खेलने में जुट जाते हैं। लेकिन सुषमा के दिमाग में तो आइसक्रीम ही चल रही थी। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। नींद में सुषमा को फिर से वही सपना दिखा, चारों तरफ आइसक्रीम, चॉकलेट रखे हुए हैं। अब सुषमा नींद में आइसक्रीम खाने के लिए उस बड़े से आइसक्रीम के कोन की तरफ बढ़ने लगी। सुषमा तो नींद में थी, उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह सच में चल रही थी। चलते चलते वह क्लास के बाहर आई, फिर स्कूल की छत की तरफ चल दी, क्योंकि उसे सपने में दिख रहा था कि वह आइसक्रीम की तरफ बढ़ रही है। छत से घूमकर वह नीचे पार्क में आई और स्कूल के स्टोर रूम की तरफ चल दी। तभी किसी ने सीता को जाकर बताया कि सुषमा तो स्कूल की छत पर चढ़ गई है। सीता दौड़ती हुई सुषमा को देखने के लिए आती है। उसने सुषमा को स्कूल के स्टोर रूम में जाते देख लिया। वह भी उसके पीछे पीछे दौड़ी और उसे आवाज़ देने लगी, लेकिन सुषमा को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो नींद में चलती जा रही थी। सुषमा स्कूल के स्टोर रूम में पहुंचकर रुक गई और किसी चीज़ को उठाकर चाटने लगी, क्योंकि उसके सपने के हिसाब से वह आइसक्रीम तक पहुंच गई थी और आइसक्रीम खा रही थी। इतने में सीता वहाँ पर आती है और वह देखती है कि सुषमा एक गंदी सी ट्रॉफ़ी को चाट रही थी। सीता ने कहा, सुषमा, यह कोई खाने की चीज़ नहीं है, यह तो ट्रॉफ़ी है। उसने सुषमा के हाथ से ट्रॉफ़ी छीन ली। सुषमा ज़ोर से रोने लगी, मेरी आइसक्रीम, मेरी आइसक्रीम। सीता को याद आया कि कल सुषमा ने आइसक्रीम का सपना देखा था। उसने डर की वजह से तुरंत वो ट्रॉफ़ी सुषमा को वापस कर दी और उसका हाथ पकड़कर उसे स्टोर रूम के बाहर ले गई। दूसरी तरफ स्कूल के बच्चे, जिन्होंने सुषमा को छत पर जाते हुए देखा और अजीब हरकतें करते हुए देखा, वह सब भी वहाँ पर आ गए। उनके साथ स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर भी थे। जब सीता और सुषमा स्टोर रूम से बाहर आए
तो प्रिंसिपल सर ने सुषमा के हाथ में वह ट्रॉफी देखी और खुश होकर चिल्लाने लगे, मेरी खोई हुई चीज़ मुझे वापस मिल गई। यह सुनकर मैथ के टीचर अजय सर ने कहा, सर सीता और सुषमा आपकी कोई चीज़ है? प्रिंसिपल सर ने कहा, नहीं, मैं सुषमा के हाथ में जो ट्रॉफी है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। कहते हुए प्रिंसिपल सर ने सुषमा के हाथ से वह ट्रॉफी ले ली। जैसे ही उन्होंने ट्रॉफी ली, सुषमा फिर से रोने लगी, मेरी आइसक्रीम, मेरी आइसक्रीम। प्रिंसिपल सर ने जल्दी से ट्रॉफी सुषमा को वापस कर दी और सीता से पूछा, यह ट्रॉफी को आइसक्रीम कहकर क्यों चाट रही है? सीता ने प्रिंसिपल सर को सारी बात बताई और सुषमा की नींद में चलने की बीमारी के बारे में भी बताया। उन्हें यह भी बताया कि आज उसके मम्मी पापा शहर में नहीं है, जिसके कारण वह सुबह सुषमा को आइसक्रीम नहीं खिला पाई और ये सब परेशानी हुई। प्रिंसिपल सर हंसने लगे और उन्होंने कहा, सुषमा की वजह से मुझे मेरी खोई हुई ट्रॉफी वापस मिल गई, इसीलिए मैं सुषमा के साथ साथ तुम सबको भी आइसक्रीम खिलाऊंगा। फिर उन्होंने स्कूल में आइसक्रीम वाले को बुलाया और सब बच्चों को अपनी ट्रॉफी मिलने की खुशी में आइसक्रीम खिलाई। इस तरह सुषमा को अपने सपने की आइसक्रीम सच में खाने को मिली और वह खुश हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।